नमस्कार दोस्तों, क्या बांग्लादेश भारत से कुछ ज्यादा नफरत करना शुरू नहीं हो गया? क्योंकि कुछ समय पहले ये पाकिस्तान के साथ में मिलकर भारत को धमकी देता है, फिर कुछ समय बाद ये चाइना के साथ में मिलता है और भारत के चिकन्ने को काटने की बात करता है, समुद्र के गार्जियन बोलता है, और फिर तीसरे नंबर पर अब ये अमेरिका के पलड़े में जा गिरा है। अमेरिका के साथ में एक बहुत बड़ा गुप्त समझौता ये करके आ गया, और जैसे ये गुप्त समझौता हुआ उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि प्रभु थोड़े टाइम तो रुक जाते, 12 फरवरी को तो चुनाव होना है बांग्लादेश के अंदर, और इसी चुनाव के ठीक पहले आप ऐसा किस प्रकार का समझौता कर रहे हो जिसके बारे में बांग्लादेश की जनता नहीं जानती, बांग्लादेश का रक्षा मंत्री नहीं जानता, बांग्लादेश का विदेश मंत्री नहीं जानता है। ऐसा कौन सा समझौता है? यहाँ पर बांग्लादेश की जनता बहुत बुरी तरीके से डर रही है, क्योंकि अमेरिका अपने फायदे से बढ़कर और कुछ नहीं सोचता है, और बांग्लादेश जैसे देशों को बेवकूफ बनाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बांग्लादेश ने जो समझौता किया है वो भारत के खिलाफ है या फिर भारत के फायदेमंद के लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह समझौता अगर सार्वजनिक हुआ तो यकीन मानिए चाइना का खेल तो बहुत जल्द ही यहां पर खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, आज है 9 फरवरी और आज दिन में एक खबर निकल के आती है जिसकी हेडलाइन आप जरा पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? भारत के डर से आज अमेरिका के साथ आनन फानन में सीक्रेट डील करने जा रहा है यूनुस। मोहम्मद यूनुस क्या कर रहा है? डील कर रहा है। डील इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब के मन में यह भावना आना शुरू हो गई है कि अब तो बांग्लादेश की सत्ता इसके हाथों में नहीं रहेगी। अब तक ये बांग्लादेश का पीएम बना हुआ था जो कि एक कठपुतली की सरकार थी, और इस कठपुतली को नचाने वाला कौन था? तो इसको नचाने वाला था अमेरिका का ट्रंप चचा। अब समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव होना है और 35 साल बाद बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलना है। अब 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री कैसे? जब से शेख हसीना सत्ता में आई और बांग्लादेश के पीएम के लिए चुनाव में खड़ी हुई, तब से लेकर अब तक सत्ता लगभग किसके हाथों में रही है? बांग्लादेश की इसी के हाथों में, यानी कि शेख हसीना के हाथों में रही है। अब शेख हसीना तो चली गई है क्योंकि अवामी लीग पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, क्योंकि इसको बैन कर दिया है। अब दूसरी दो बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, एक है खालिदा जिया की पार्टी और एक है जमात इस्लामिक की पार्टी। ये दोनों चुनाव लड़ रही हैं, मतलब इन दोनों के ही बड़े चेहरे यहाँ पर कोई ना कोई चुनाव जीतकर आ जाएगा। अब यह लग रहा है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को कि कहीं अगर इन दोनों में से किसी एक का पलड़ा भारत की तरफ भारी हो गया तो फिर से अमेरिका यहां एंट्री करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि हो सकता है शेख हसीना की तरह ये भी झुक जाए, क्योंकि शेख हसीना हर बात भारत से पूछ कर ही यहां पर फैसले लेती थी। और इसी बात को लेकर अमेरिका जितना परेशान है उतना ही परेशान होगा चाइना, क्योंकि चाइना भी कभी नहीं चाहता कि भारत के फेवर वाला प्रधानमंत्री बांग्लादेश के अंदर जाकर बन जाए। अब सवाल यह आता है कि अभी हाल ही में जिस प्रकार का एक समझौता किया है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में, वहां जनता बोल रही है बांग्लादेश की, जरा सुनिएगा। बांग्लादेश की जनता बोल रही है कि अगर बांग्लादेश के फायदे का यह फैसला नहीं रहा और अगर यहाँ फायदे का फैसला नहीं रहा और कुछ समय बाद जब नया प्रधानमंत्री बनता है और वो बोल देता है कि पुरानी सरकार ने आपके साथ जो समझौता किया उसे हम नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने नहीं माना, फायदे का नहीं निकला, मना कर दिया, तो अमेरिका तो बात बात पे आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। क्या बांग्लादेश इससे बर्बाद नहीं हो जाएगा जिस प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है? और हो सकता है नए प्रधानमंत्री का समीकरण पूरी तरीके से बदल जाए और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पूरी तरीके से गलत करने का काम किया है। ऐसी विचारधारा बांग्लादेश के लोगों की तरफ से निकल के आ रही है। अब जरा सोचिए, जिस प्रकार से कुछ डेटा सामने निकल के आए हैं कि ऐसा ऐसा समझौता हो सकता है, उनमें एक एक पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रही हूं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई पॉइंट आ जाता है कि नहीं इस वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में समझौता किया होगा, तो आप अपना पॉइंट भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो हो सकता है ऐसा समझौता किया गया बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में कि बांग्लादेश को देखते हुए, क्योंकि चुनाव अभी होने वाले हैं, अभी तक बांग्लादेश को जैसा कहा है अमेरिका ने वैसा किया है, इसलिए अमेरिका यहाँ पर टैरिफ कम करने जा रहा हो, क्योंकि पहले 35% टैरिफ लगता था, अभी 20% कर दिया। भारत पर कितना टैरिफ है? तो 18% टैरिफ कर दिया, पहले 50 लगता था।
अब देखिए 20% टैरिफ यहां पर हो गया है। हो सकता है टैरिफ कम करने को लेकर यहां पर समझौता हुआ हो, पर यह बात कभी मत भूलिएगा कि ट्रंप एक व्यापारी है ना। ट्रंप कभी भी अपने फायदे को देखते हुए कम या ज्यादा करने का काम नहीं करता है। अब अगर इसने टैरिफ कम किया है तो यहाँ अमेरिका को कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा होगा। बदले में अमेरिका ने यहाँ कुछ ना कुछ बांग्लादेश से मांगा होगा। उनमें से एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि दक्षिण एशिया के अंदर इसका सैन्य अड्डा मजबूत हो, और वो सैन्य अड्डा कहाँ चाहता होगा, इसी वाले इलाके में सैन्य अड्डा चाहता होगा। यानी कि रंगपुर डिवीजन की हम बात करें, यहाँ पर इसने सैन्य अड्डा बनाने की बात करी होगी, या फिर चिटगोंग वाले इलाके में सैन्य अड्डा बनाने की बात करी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये चाइना को काउंटर कर सकता है, हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर सकता है, म्यांमार को देख सकता है, भारत को देख सकता है, पहली बात। दूसरा, यहां पर एयरबेस बनाने की बात करी होगी, जिसमें भारत में अगर कोई भी हलचल चल रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, भारत के चिकन नेक पर क्या चल रहा है, इसके बारे में भी ये जानकारी ले सकेगा। इस प्रकार की बात इसने रखी होगी। दूसरी बात इसने रखी होगी हथियार खरीद को लेकर, यानी कि इसके बोइंग जो भी हथियार है ना, फाइटर जेट हो गए हैं, कोई मिसाइल हो गई है, जो कि अब तक बांग्लादेश चाइना से खरीदते आया है, इसने बोला होगा कि चाइना से ना खरीदो, अमेरिका से खरीद लो। तो हो सकता है हथियार को लेकर चर्चा करी हो सकता है यहाँ पर तेल, गैस, सोयाबीन, मक्का, इस प्रकार की चीजों को लेकर इसने बोला होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रखा होगा कि तुम्हें अमेरिका की तरफ अगर तुम झुकाव रखने जा रहे हो तो तुम्हें चाइना की तरफ रखना हुआ झुकाव कम करना होगा। यहाँ पर भारत के लिए एक फायदा दिखाई देता है। अगर अमेरिका चिकन नेक पर आकर बैठता है तो वो भारत की हरकत पर नजर करेगा, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, पर यहाँ से चाइना को पीछे हटना पड़ेगा, और चाइना लगातार भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर भारत के लिए फायदा हो सकता है। दूसरा, अब तक बांग्लादेश के अंदर चाइना की कई सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो कि टेक्सटाइल के लिए भी वर्क करती हैं, है ना, जो रेडीमेड कपड़ा बनता है उसके लिए भी करती हैं, जो सिंपल कपड़ा होता है उसके लिए भी यहाँ पर वर्क करती हैं। हो सकता है अमेरिका ने इस प्रकार की डील करी हो कि अब चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं उनका बोरा बिस्तर बंधवाकर उनको बोलो कि चाइना निकल जाए, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है अमेरिका की कंपनियों की। और यकीन मानिए, अगर अमेरिका की कंपनियां बांग्लादेश के अंदर आ जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को है। अब भारत को कैसे नुकसान है आप जरा सुनिए, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ एंट्री करना चाहता है, चाइना को भगाना चाहता है, यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो ये लिखित रूप में इसने ऑलरेडी ले लिया होगा। और अगर बांग्लादेश के अंदर अमेरिका आ जाता है, अमेरिका और बांग्लादेश मिलकर फिर क्या करेंगे, उनके सामानों को बनाएंगे, और यही माल जो है कौन लेके चला जाएगा, अमेरिका लेके जाएगा, वो भी फ्री ट्रेड में। यहाँ पर किसी प्रकार का वो फिर टैक्स नहीं लगाएगा, और जब ये फ्री टैक्स में, मतलब बिल्कुल जीरो टैक्स पर ये लेके जा रहा है, तो भारत का माल ऑलरेडी अमेरिका में जाता है, तो वहां पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यानी कि एक तरफ भारत का सामान है और एक तरफ बांग्लादेश का सामान है, जिसको बनाया है अमेरिका बांग्लादेश दोनों ने मिलकर। वहां भारत के सामान की कीमत ज्यादा होगी, क्योंकि हम टैरिफ देकर जा रहे हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लग रहा है। इसकी वजह से भारत के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ेगी, और यह प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ी तो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब इलाके में एक बार फिर से बेरोजगारी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कहां पर है, यही है ना, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल वाला इलाका ही है। तो अब यहाँ पे भी इसको देखने का काम हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस भारत के साथ में हाथ मिलाता हुआ दिखाई देता है, हकीकत ऐसी है नहीं, बल्कि ये केवल और केवल भारत को परेशान करने की राजनीति को लेकर चलता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बांग्लादेश पूरी तरीके से अमेरिका के पलड़े में जाकर गिर जाएगा तो एशिया के अंदर जो संतुलन अभी बना हुआ है वो बिगड़ेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक बात समझाई है कि जिस प्रकार से भारत हमेशा न्यूट्रल रहने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश को भी न्यूट्रल रहने की जरूरत है। किसी भी देश के मामले में बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अमेरिका के भी यहाँ पर जहाज घूमेंगे, चाइना के भी जहाज घूम रहे हैं, म्यांमार के भी घूम रहे हैं, बांग्लादेश के घूम रहे हैं, भारत के घूम रहे हैं, फिर टकराव होगा कि नहीं होगा। और इस वजह से हिंद महासागर के अंदर इसका संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरे, अगर हम बात करें कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल कपड़ा जो है
वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब तक इनकी बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि भारत ने इनका ये टेक्सटाइल खा लिया था, और अब ये बेरोजगारी कम होती दिखाई देगी जैसे ही अमेरिका की यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो हो सकता है कि एशिया के जितने भी देश हैं, यानी कि पावरफुल देश हैं, खास करके आर्थिक मामले में, पैसों के मामले में, वहां पर बांग्लादेश जो है भारत के साथ में मुकाबला करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। आप जरा देखिए, अगर अमेरिका बांग्लादेश के साथ में मिलकर उसको डेवलप करने का काम यहाँ पर शुरू कर दें, तो आप इस बात को अच्छे से नोटिस कीजिए कि बांग्लादेश कितना जल्दी यहाँ पर तरक्की कर लेगा। तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पैसे यहाँ पर कमा सकता है। और अगर उसने पैसे कमाए तो फिर वो किसी देश की तरफ नहीं देखने वाला, उसको जो हथियार चाहिए वो सब कुछ उसको आसानी से मिल पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारा जो चिकन नेक है वहां की सुरक्षा पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई देगी। हमारे चिकन नेक को लेकर चाइना हमेशा परेशान करता आया है। यहाँ पर इसने एयरबेस भी बनाए हैं, मतलब चाइनीज की यहाँ पर दुकानें पूरी तरीके से उठने वाली है। दूसरा, एलएसी वगैरह को लेकर भी चाइना बुरी तरीके से भारत को परेशान करते आए हैं, तो शायद ये परेशानी भी कम हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर दिखाई देता है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका के साथ में मिलकर चलता है तो भारत को काफी हद तक नुकसान तो है ही, यानी कि टेक्सटाइल और दूसरे मार्केट में नुकसान तो है, पर चाइना जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वहां पर चाइनीज पूरी तरीके से पीछे हटते दिखाई देंगे। चाइना बिल्कुल बैकडाउन में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें छोटे मोटे दूसरे देशों का हाथ है, और अगर ये छोटे मोटे देश चाइना का साथ देना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दें तो ये सबसे बड़ा भारत के लिए फायदेमंद दिखाई देगा। बाकी आप क्या सोचते हैं चाइना को लेकर और बांग्लादेश की इस डील को लेकर? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर आपको टाइप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर डिस्काउंट लगाना है आपको नारी100, ये आप जैसे ही लगाओगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।